Hello everyone, in this video I am going to talking about class 8 chapter number 12 beat the clock। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में लगा रहे हैं, क्या आपका समय उपयोग हो रहा है या नहीं। यदि आपका समय उपयोग नहीं हो रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका समय कहाँ पर खत्म हो रहा है, आप समय को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इस चैप्टर में ओवरऑल आप यही समझने वाले हैं कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और उस समय को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीट द क्लॉक को, और इसमें क्या क्या बताई गई उन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। बीट द क्लॉक का मतलब होता है कि जो आपको काम दी गई है उस काम को समय में ही करना है, यानी जितना समय आपको फिक्स की गई है उस समय के अंदर ही कंप्लीट करना है। वार्मर है, बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी आपको जो समय मिला है उस समय के अंदर आपको काम करना है। बीट द क्लॉक ये कहता है। दैट कुड ऑल्सो मीन, इसका एक और भी मतलब है, दैट यू आर पंक्चुअल, यानी आप समयबद्ध हैं, मतलब आप ऐसे इंसान हैं जो समय पर काम करता है। सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, आप कितने समय स्कूल में बिताते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एज पर द टाइम टेबल, और आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो भी स्कूल में करते हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही करना पसंद करते हैं। डिस्कस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। आप बातचीत कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि आखिर हम लोग क्यों टाइम टेबल बना करके स्कूल में पढ़ते हैं, यानी टीचर जो पढ़ाते हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, इसका आंसर आप फाइंड आउट कीजिए। रिमझिम आर्स्योड, रिमझिम नाम की लड़की है, आर्स्योड मतलब निश्चिंत करती है अपनी माँ को। डोंट वरी मॉम, कहता है कि माँ आप चिंता मत कीजिए। आई जस्ट हैव 2 लेसन्स, यानी मेरे पास केवल 2 लेसन है, यानी 2 अध्याय है जिसे हमें कंप्लीट करना है। उन्हें क्यों कंप्लीट करना है, तो टू डू इट विल टेक नो टाइम, कहता है कि इसे करने मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा रिमझिम अपनी माँ से कहती है। टुमारो एग्जाम्स इज अ पीस ऑफ केक, अगले दिन जो एग्जाम है यानी परीक्षा है वो पीस ऑफ केक हो जाएगा, मतलब अब पीस ऑफ केक का अर्थ होता है आसान, ठीक है। तो उसका उसके अगले दिन उसका एग्जाम है, तो वो कह रही है अपनी माँ से मुझे ये छोटा सा 2 लेसन है उसे मैं कंप्लीट कर लेने दो क्योंकि मुझे कल एग्जाम देना है। इट वॉज जस्ट 6 p.m. and as she sat down to study the phone bell rang, और इस समय 6 बज रहा है और वो लड़की पढ़ने बैठती है, और जैसे ही वो पढ़ने बैठती है, सेट डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका अर्थ होता है बैठना। तो जैसे ही पढ़ने के लिए बैठती है तो फोन बेल रैंग, मतलब उनके घर में टेलीफोन है वो बजने लगता है। आफ्टर अ मैराथन, यानी वो जाती है और बात करती है, खूब कुछ भी बात कर रही है। एपिंग सेशंस रिमझिम रियलाइज द टाइम वाज 7:30 p.m. एपिंग का अर्थ होता है जोर जोर से बात करते हुए, वो फोन पर बात कर रही है जोर जोर से, और मैराथन मतलब बहुत समय तक वो बात की है। यहाँ अभी तक में 7:30 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे उस लड़की ने फ़ोन पे बात की। उसे पढ़ना था पर वो क्या कर रही है, बात कर रही है। क्या ये करना चाहिए उसे जिस समय वो पढ़ रही है? क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए? जिस समय हमारी पढ़ने का टाइम होता है उसमें हमें पढ़ना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए या कोई भी अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। प्रोमिसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, वो वादा करती है कि अब कोई और कॉल्स आएगा यानी फ़ोन आएगा तो हम नहीं उठाएंगे। सी सैट डाउन, और फिर से वो जा करके बैठ जाती है पढ़ने के लिए। टू स्टडी बट कुडंट फाइंड हर नोट पैड, और जैसे ही पढ़ने के लिए बैठती है तो वो अपना नोट पैड ढूंढती है और उन्हें मिलता ही नहीं है। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन, और अगला आधा घंटा फिर उसको ढूंढने में ही लग जाता है। डाउन द ड्रेन ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बर्बाद या नष्ट, यानी समय जो बर्बाद हो रहा है। इस लड़की की आधा घंटा समय और बर्बाद हो गया, किस चीज़ को ढूंढने में, तो नोट पैड ढूंढने में आधा घंटा और लग गया। बाय द बाय देन इट वाज डिनर टाइम,
और इतने समय तक में अभी उसके रात का भोजन, डिनर मीन्स रात का भोजन, रात के भोजन का समय हो चुका है। अंततः उसने बैठी पढ़ने के लिए और अभी तक में 9 बज चुका है। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम, यानी 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले। बेड टाइम का मतलब होता है सोने से 1 घंटे पहले। 10 बजे हर किसी को सो जाना चाहिए, अल्टीमेटली 10 बजे से पहले ही सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया जाता है कि 10 साढ़े 9 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में जो नींद लेता है, ये इस समय गहरी नींद होता है और इसी वक्त हमें नींद लेनी भी चाहिए। तो बेड टाइम है, 10 बजे हर किसी का बेड टाइम हो जाता है। तो इस समय उसको सोने जाना है और 1 घंटा पहले वो पढ़ने बैठे, तो वो खाना कब खाएंगे? आर यू टू बीटन बाय द टाइम वेस्टिंग बग? बीटन का अर्थ होता है प्रभावित, टाइम वेस्टिंग बग इसका अर्थ होता है, टाइम वेस्टिंग बग का अर्थ होता है ऐसी आदत जिसमें आप समय बर्बाद कर रहे हैं, यानी समय बर्बाद करने की आदत को इंग्लिश में टाइम वेस्टिंग बग कहा जाता है। तो क्या आप भी ऐसे आदतों से प्रभावित है जो आपका समय बर्बाद करता है? जैसे आप मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा देख लेते हैं, ये आपकी आदत हो गई है, टाइम वेस्टिंग बग, यानी आप कुछ भी देखे जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपकी समय बर्बाद हो रहा है, जो कि जिस पर आपको क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो आगे बताया जा रहा है, लेखक कह रहे हैं देन मे बी इट टाइम टू टेक चार्ज। अब आपको क्या करना है कि इस समय आपको सोचना है, क्या करना है, सोचना है कि हमें समय को किस प्रकार से बचा सकते हैं। चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नोट लेट टाइम वेस्टर टेक ओवर। और जो आपका समय बर्बाद हो रहा है उस समय को आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उस समय पर आप कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, उस समय को अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में आपको सोचना है कुछ समय लेकर के। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है टेक चार्ज, यानी कुछ समय लीजिए और आप सोचिए कि आपका समय कहाँ जा रहा है और उस समय को आप कैसे कंट्रोल, उस समय पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम बता देते हैं, आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल यानी आप प्रत्येक काम को घंटों में बांट लीजिए। आपका काम क्या है, आपका काम है प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर करना, यानी पढ़ना। तो आप 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 1 घंटा विज्ञान पढ़ेंगे, 1 घंटा आपको इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा आपको हिंदी पढ़नी है, यानी प्रत्येक काम को घंटा वाइज बांट देनी है और उसको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू, जो भी आप करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ठीक है, यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑन योर टाइम। आपके समय पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, यानी आपके समय पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है आपको। The proper organization and planning can help avoid wasting time। यदि आप प्रॉपर तरीके से, एकदम ठीक ठाक तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आज जब सुबह हम जगेंगे तो सबसे पहले 1 घंटा खेलेंगे, खेलने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद हमको 4 घंटा पढ़ना है, ये है आपका प्लान। इस प्रकार से आप अगर काम करते हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। Spend a few minutes daily to chart a सिस्टम फॉर योर नोट्स। आपको कुछ समय लेना है और उस समय में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है कि 10 से 11 बजे तक हम क्या करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, 11 से 12 मैथ पढ़ेंगे, 12 से 1 बजे तक विज्ञान पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपको लिख करके अपना काम करना है, चाहे वो आपका होमवर्क हो सकता है, आप होमवर्क भी लिख सकते हैं कि हमको 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमको होमवर्क करना है, etc कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी काम है, खेलना हो सकता है, खाना हो सकता है, आप अपने काम पर नियंत्रण, अपने समय पर नियंत्रण रखने के लिए आप टाइम टेबल बना सकते हैं। मेक श्योर, आपको ध्यान रखना है, यू राइट नोट इन द राइट नोटबुक, आपके नोटबुक में वो लिखना है। टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम, आपका समय कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है इस चीज़ को लिखना है और उस पर आप नियंत्रण पाएंगे कि जो समय, जिस समय में आप जो समय आपका बर्बाद हो रहा है उस समय आपको कौन सा काम करना है वो भी आपको उसमें लिखना है, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग सोच तो लेते हैं, लिखते नहीं है, लिखना इंपॉर्टेंट है। इन लुकिंग फॉर देम, इफ़ यू कीप योर notes neatly and leave a space for extra notes to be written later। आपको क्या करना है, आप जो पढ़ते हैं, जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसका आपको क्या करना है, नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करने मतलब आपको जो मुख्य, यानी जो भी मेन चीज़ें हैं उसे उस
कॉपी में लिखना है, और भी नीटली यानी साफ साफ, एक दो कलम का इस्तेमाल करना है, साफ साफ लिखना है। क्यों? तो आगे बता रहे हैं, यू कुड अवॉइड रीराइटिंग देम, आपको फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा उसको, और अनलेस यू यूज दैट एज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन, रिवीजन यानी दोहराना। आप जब भी उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ उल्टा उल्टा करके देखना है, क्योंकि सभी चैप्टर को आप दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप एक चैप्टर को 10 बार यानी 10 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो आपको एवरीथिंग यानी सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद टेलीफोन कॉल्स आर अनदर बेस्ट टाइम वेस्टर्स, जो मोबाइल है, अभी तो अब टेलीफोन होता ही नहीं, मोबाइल है, ये आपके लिए एक दूसरा टाइम वेस्टर है जो आपका समय बर्बाद कर रहा है। इसीलिए जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपका मोबाइल आपसे दूर रहना चाहिए। आप अपनी मम्मी पापा को दे दीजिए, वैसे भी आपको मोबाइल रखना है नहीं, पर अगर आपके पास है तो आप उस मोबाइल को दूर रखिए जब आप पढ़ रहे होते हैं। इट विल हेल्प इफ़ यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन, ठीक है, ये आपको समय बचाने में मदद करेगा। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन, आप अपने दोस्तों से कहिए कि जिस समय आप पढ़ाई करते हैं उनको समय बता दीजिए, उस समय उनको आपको कॉल ना करें। यू इफ़ यू आर इन बिटवीन अ चोर, यहाँ पे चोर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है चोर, और इसका अर्थ होता है नित्य यानी रोज का कार्य, चोर। रिक्वेस्ट योर फोक्स, फोक्स मतलब आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं या आपके मित्रगण या आपके करीबी जितने भी लोग हैं, फोक्स का मतलब ये होता है उन सभी को आप कहिए। एंड सर्वेंट टू टेल देम, उनको कहिए। कॉलर यू विल कॉल लेटर, यानी उनको कहिए जिस समय ये मेरा पढ़ने का समय है, इस समय आप कॉल ना करें, इस समय हमें डिस्टर्ब ना करें, इस समय हमें आप नहीं बुलाइए, ठीक है, उनको ऐसा कह दीजिए। बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि रिलेशन बना के रखना है सभी से, किसी को नाराज़ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है आज का, तो आपको क्या करना है, किसी ने अगर फ़ोन किया है तो आप उनको कॉल कीजिए, यदि किसी ने बुलाने आया आपको तो आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, इसका ध्यान आपको रखना है। लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा कोई दोस्त मिल जाएगा जो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इन बातों को भी, क्योंकि आप शिक्षित हैं तो शिक्षित के नाते होना आपको ऐसा करना चाहिए। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल कल्टर फ्री, कल्टर फ्री मतलब आपके टेबल पर अस्त व्यस्त कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़ें रखते हैं, चाहे किताब कॉपी कलम जो भी रखते हैं, आपको उसको अच्छे से संभाल कर रखना है, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है अपने टेबल को। कलम एक जगह रहनी चाहिए, कॉपी एक जगह रहनी चाहिए, और किताब एक जगह रहना चाहिए। जब भी आप जाए आपको एक बारी में मिल जाना चाहिए, इस प्रकार का आपका टेबल होना चाहिए। हैव अ फिक्स्ड प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक, कैसा होना चाहिए आपका? आपके टेक्स्ट बुक जो होते हैं यानी आपके जो नोटबुक होते हैं उसके लिए एक फिक्स जगह होना चाहिए, उस जगह पे आपको टेक्स्ट बुक रखना है, नोटबुक रखना है, डायरी रखना है, एंड स्टेनरी। इसका मतलब होता है, स्टेनरी का मतलब कलम पेंसिल इरेजर जितने भी आपके लिखने वाला सामान है वो सभी स्टेनरी में आ जाएगा। ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क, और आपके जो टेबल है उसको क्लियर रखना है, साफ रखना है। ऑफ ऑल रफ नोट्स ओल्ड मैगजीन्स etc, आप जो जिस पे कॉपी में लिखे हैं उसको आपको दूर रख देना, हटा देना है। जो आपका कॉपी खत्म हो गया उसे भी हटा देना है। जो आपकी मैगजीन्स है, मैगजीन्स क्या, आपके पास न्यूज़पेपर्स हो सकता है, उसे आप दूर रख दीजिए। दिस वे यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम रमिंग थ्रू अ डेब्रिस फ्रॉम फाइंडिंग वाट यू नीड, ऐसा करने से आपको अनावश्यक, डेब्रिस का अर्थ होता है अनावश्यक चीज़, यानी ऐसी वस्तुएं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो भी आपके पास है जो आपका समय बर्बाद करता है। तो इस प्रकार से आपका समय बर्बाद नहीं होगा। डेब्रिस चीज़ और रमिंग का अर्थ भी वही होता है, अनावश्यक वस्तुएं। बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, आपको ध्यान रखना है पक्के तरफ से ये और भी कोई चीज़ आपको इंटरप्ट ना करे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इधर
स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट्स, जिस समय आपके विचार चल रहे होते हैं उसको ट्रेन ऑफ थॉट्स कहते हैं। और डिस्ट्रैक्टिंग यू, जब आप पढ़ रहे होते हैं उसमें अगर कोई बार बार आपको टोक रहा होता है तो आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, इससे आपको बचना है। लर्न टू से नो, और आपको ये सीखना है कि किस प्रकार से हम किसी को नो कहें, यानी नहीं। नहीं कहना बहुत कठिन है सभी के लिए, किसी को आप सीधे सीधे मना नहीं कर सकते हैं, पर आपको ये सीखना है कि कैसे हम किसी को मना करें। तो कह रहे हैं लेखक, लर्न टू से नो, इसे सीखो कि किस प्रकार से हमें किसी को नो कहना है, नहीं कहना है, यानी मना करना है कि हमको नहीं खेलना। जैसे आपका दोस्त आ गया और वो कहता है कि आपको खेलने के लिए जाने के लिए, आप उसे सीधा नहीं कह सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है। तो आपको पोलाइटली वे में, यानी विनम्रता से आपको उसको कहना है, या आपको कहना कि देखो इस समय मेरे पास काम है, होमवर्क करना है, इस समय हम नहीं जा सकते, लेकिन कल ज़रूर जाएंगे। तो आपने ना भी कह दिया और उसको हर्ट भी नहीं किए। तो इस प्रकार से आपको नो करना है, और ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगी। व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत हो नो कहने की तब आपको कहना है। फाइंड यू वन वे ऑफ बीइंग पोलाइट बट फर्म, आपको ध्यान रखना है अपने तरीके से विनम्र होकर के, रूडली नहीं बोलना है। गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, और जो आपके अच्छे दोस्त होंगे ना वो आपको ज़रूर समझेंगे, हाँ इसके पास अभी काम है, ये काम करेगा, अभी ये खेलने नहीं जा सकता। जो अच्छे दोस्त नहीं होंगे वो बिल्कुल नहीं समझेगा, आप इस बात का ध्यान रखिए। प्रायोरिटाइज योर टास्क, जो आपके टास्क है यानी आपके जो वर्क है, काम है, उसको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज का अर्थ होता है प्राथमिकता देना, यानी आपके पास ऐसे 10 काम होंगे जिसमें से 5 काम इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, तो वो जो 5 काम है आपको बाद में करना है, और 5 काम जो है वो आपको दिन के शुरुआत में ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है 10 काम, और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है और जो सबसे आपको कठिन लगता है उसको पहले निपटा लेना है दिन की शुरुआत में ही। ठीक है, उसके बाद while it is good to list out your task and make a to do list, आपको to do list बनाना है, यानी 10 काम आपको लिखना है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उसे करना है। if you find you are not in the right mood to do अ पर्टिकुलर टास्क, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो काम हम लिखे हैं इसके लिए मेरा जो अभी स्थिति है, जो मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो ये काम हमको अभी नहीं करना है, ऐसा आपको लग रहा है तो वो काम नहीं करना है। जब आपका मूड अच्छा हो तब वो काम को कीजिए, क्योंकि आपको काम को अच्छे से निपटाना जरूरी है। टेक अप समथिंग एल्स इंस्टेड एंड देन गो बैक टू इट, आपको उस समय जब आपका मूड कुछ अच्छा ना हो तो मूड अच्छा करने के लिए कुछ और कर लेना है, जब आपका मूड अच्छा हो जाएगा तब जा करके उस कठिन काम को करना है। बैटिंग विद अ टास्क, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टास्क कंप्लीट करना ही है। when you mind is when your mind is elsewhere, just take up time without getting the work done, यदि आप काम कर रहे हैं उसमें आपका दिमाग में कोई अन्य विचार चल रहा है, आप किसी अन्य चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपका दिमाग वहाँ से हट नहीं रहा है, तो उस समय आपको वो काम नहीं करना है। ठीक है, विदाउट गेटिंग द वर्क डन। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रैवल थिंग्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जो व्यर्थ है, तुच्छ है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो काम हमको नहीं करना है, उसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। वर्क विद लार्जर पिक्चर इन माइंड, अपने दिमाग में एक बड़ा सा पिक्चर रखना है कि हमको ये बड़ा, इतना बड़ा मेरे पास गोल है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ट्रैवल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर, ट्रैवल थिंग्स जितने भी होते हैं जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वो आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, समय बर्बाद करने वाला है, आप उसको अवॉइड कीजिए, यानी उससे आप दूर रहिए। सो गेट गोइंग, तो जाओ, ठीक है, जाओ, डू डू योर वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स, जाओ अपना काम करो और अब जो टाइम वेस्टर है उसे अवॉइड करो। दैट्स ऑल।